So, students, we move to the last section of the chapter, the Enchanted Pool, where Yudhishthir is asked by the Yaksh, what makes one a real Brahman? तो जहाँ यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि क्या चीज़ एक असली या वास्तविक या सच्चे ब्राह्मण का निर्माण करती है, जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान, शिक्षा। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और शिक्षा डू नॉट मेक, नहीं बनाते वन यानी एक व्यक्ति को अब्राह्मण, एक ब्राह्मण या वास्तविक ब्राह्मण। तो जन्म और शिक्षा एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते। केवल जन्म और शिक्षा, जन्म के आधार पर यानी ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने से, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से, या शिक्षा अध्ययन के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता, बल्कि गुड कंडक्ट एलोन डज। गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, एलोन यानी अकेले, डज यानी कर देता है ये काम। तो केवल अच्छा चरित्र ही ये काम कर देता है, यानी अच्छे चरित्र के आधार पर ही व्यक्ति ब्राह्मण के दर्जे को, स्तर को प्राप्त करता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में बी, हाउएवर माने चाहे जितना भी, लर्नेड यानी विद्वान या शिक्षित, अ पर्सन में भी एक व्यक्ति हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, विदाउट यानी बिना, गिविंग अप यानी त्यागे हुए, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। तो कितना भी विद्वान या शिक्षित एक व्यक्ति हो जाए, वो ब्राह्मण के स्तर को या दर्जे को प्राप्त नहीं करेगा बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए। इवन दो यानी भले ही, यद्यपि, ही मे बी, वो हो सकता है, लर्नेड यानी विद्वान, शिक्षित, इन द 4 वेदास, चारों वेदों में, तो भले ही वो चारों वेदों में शिक्षित हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, फिर भी अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स यानी गिर जाता है, टू अ लोअर क्लास, एक निम्न वर्ग में, उसे हम ब्राह्मण नहीं पुकार सकते। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? तो यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, क्या है ग्रेटेस्ट यानी महानतम, वंडर यानी आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो संसार में सबसे महान, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि एवरी डे मैन सी, प्रत्येक दिन मैन यानी मनुष्य, सी यानी देखते हैं, क्रीचर्स यानी प्राणियों को, डिपार्ट यानी जाते हुए, टू यमस किंगडम, यम के राज्य में, यमलोक में, यानी मृत्यु को प्राप्त होते हुए। तो प्रत्येक दिन मनुष्य या इंसान देखते हैं प्राणियों को जाते हुए यमलोक में, एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, फिर भी, दोज यानी वे, हु यानी जो, रिमेन यानी शेष रहना, और फिर भी जो शेष रह जाते हैं, वांट यानी चाहते हैं, टू लिव यानी जीना या रहना, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। तो इस संसार में लोग दूसरों को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी जो जीवित रह जाते हैं वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, कोई मृत्यु को वर्ण करना, मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहता। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से है, ग्रेटेस्ट यानी महानतम, वंडर यानी आश्चर्य। तो इस हकीकत या वास्तविकता को जानते हुए भी मनुष्य अनंत काल तक जीवित रहना चाहता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, तो इस प्रकार से यक्ष ने रखे बहुत से प्रश्न, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया उन सभी का। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे डेड ब्रदर्स यानी मृत भाइयों में से एक, कैन यानी सकता है, नाउ यानी अब, बी यानी होना, रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित। तो हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक अब पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, किसे तुम चाहते हो, टू कम बैक यानी वापस आना या वापस लाना, टू लाइफ जीवन में, तो तुम किसको जीवन में वापस लाना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इसने लिया युधिष्ठिर से अ मोमेंट, एक पल, एक क्षण, टू थिंक, सोचने में। तो युधिष्ठिर को एक पल लगा ये बात सोचने में, एंड देन, और फिर, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, कामना की, दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। तो उन्होंने कामना की कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, मेघवर्णी, मेघ या अपनी बादल जैसी रंगत वाला, लोटस आइड यानी कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड यानी वृहत वक्षीय, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो कि लाइंग यानी लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, लाइक यानी तरह, किसकी तरह, अ फॉलन एबोनी ट्री, एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की भांति, वो माइट अराइज, अराइज यानी उठना या जगना, तो वो जाग जाए, उठ जाए, जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस,
यक्ष प्लीज यानी प्रसन्न हो गया एट दिस इस बात पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, क्यों तुमने चूज यानी चुना नकुल को, इन प्रेफरेंस टू यानी इंस्टेड ऑफ बजाय भीम के, तो तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना, उस भीम के बजाय हु हैज़ जो रखता है द स्ट्रेंथ यानी शक्ति या बल ऑफ 16,000 एलिफेंट्स 16,000 हाथियों का। तो जैसा कि कहा जाता था कि भीम के अंदर 16,000 हाथियों की ताकत थी, तो ऐसे शक्तिशाली भीम जैसे भाई को छोड़ करके तुमने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम है मोस्ट डियर यानी सर्वाधिक प्रिय टू यू तुमको, और मैंने ये भी सुना है कि भीम तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और फिर अर्जुन को भी क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी शक्ति इन आर्म्स यानी भुजाओं में, यानी जिसकी भुजाओं की शक्ति इज़ यानी है, योर यानी तुम्हारा, प्रोटेक्शन यानी बचाव ढाल, तो जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी बचत है, तुम्हारे बचाव है, तुम्हारी ढाल है, उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी, तो भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, क्यों तुम चुनते हो नकुल को, रादर देन यानी बजाय एदर ऑफ दीज टू, इन दो में से किसी के बजाय तुम नकुल को क्यों चुन रहे हो। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म है ओनली शील्ड यानी इकलौता बचाव या ढाल या कवच ऑफ मैन मनुष्य का, तो धर्म ही एकमात्र बचाव है, ढाल है ऑफ मैन मनुष्य की, एंड नॉट भीम और अर्जुन, और भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म गिवन अप यानी त्याग दिया जाता है, यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मैन विल बी ruined, मनुष्य नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए किसी भी कीमत पर धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री वर यानी थी द टू वाइफ्स, दो पत्नियां, ऑफ माई फादर मेरे पिता की। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अलाइव यानी जीवित, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, तो कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए, शी इज़ नॉट, वो नहीं है, कंप्लीटली यानी पूर्णतया, पूरी तरीके से, ब्रीव्ड यानी वंचित या दुखी, तो इसलिए वो पूरी तरीके से दुखी नहीं है, कम से कम एक पुत्र उनको सांत्वना देने के लिए जीवित है, जबकि माद्री का कोई पुत्र जीवित नहीं है। तो इन ऑर्डर दैट माने ताकि या जिससे कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स यानी पलड़े या तराजू, ऑफ जस्टिस यानी न्याय के, तो जिससे कि न्याय के तराजू में भी इवन यानी बराबर, में भी यानी हो सके, तो जिससे कि न्याय के पलड़े या तराजू बराबर हो सकें। आई आस्क, मैं कहता हूँ, चाहता हूँ कि माद्री सन नकुल मे रिवाइव, कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष सर्वाधिक प्रसन्न हुआ, विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता, किसी का पक्ष न लेना, तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, प्रसन्न हुआ, एंड ग्रांटेड, और उसने वरदान दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी भाई वुड कम बैक यानी वापस आ जाएं, टू लाइफ यानी जीवन में, यानी जीवन या प्राण उनको दोबारा से प्राप्त हो जाएं। इट वॉज यम, ये थे यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, तो ये मृत्यु के देवता यमराज थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने टेकन यानी लिया था, द फॉर्म यानी रूप, ऑफ द यक्ष, तो जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि या जिससे कि ही माइट सी, जिससे कि वो सी यानी देख सकें युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उन्हें परीक्षण कर सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने इम्ब्रेस यानी गले लगाना, उन्होंने गले लगा लिया युधिष्ठिर को, आलिंगन किया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो डिसअपियर्ड यानी विलुप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने और बुद्धिमत्ता ने और उनकी चारित्रिक विशेषताओं ने उन्हें अपने भाइयों के पुनर्जीवन का वरदान प्राप्त कराया। धन्यवाद।